सारी बातें कह दी। तब ये है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, हमेशा कुछ न कुछ जोड़ा घटाया जा सकता है। और मेरा तो विषय ही ऐसा है जो आशीष त्रिपाठी ने मुझको दिया। उन दिनों वो जिसको कहते हैं क्वेश्चन सेटिंग कर रहे थे, उसी दरमियान उन्होंने कहा कि आपका विषय ये रहा। क्या बात है। तो भक्ति काव्य क्यों पढ़ा, इतना विद्वत्तापूर्ण दो व्याख्यान हुए और इतनी बातें सोचने के लिए हैं। फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसा अभी आशीष ने कहा, और उस बात से मुझको T.S. एलियट की बात याद आई कि हम पर समकालीनता का बहुत आता है। ठीक यही बात T.S. एलियट ने आज से 100 साल पहले अपने एक लेख में कही। उस लेख का शीर्षक है रिलीजन एंड लिटरेचर। वो ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज, और ये 100 साल पहले वो कह रहे हैं कि आज हम कितना ज्यादा समकालीन साहित्य पढ़ते हैं, कितना समकालीन साहित्य है हमारे पास, पहले नहीं था। आप सोचिए, गालिब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी में 2 काम कभी नहीं किए। एक तो कोई नहीं बनाया उन्होंने, और दूसरे कभी कोई किताब नहीं खरीदी। उनके एक दोस्त की दुकान थी किताब की, वहां जाते थे, ले आते थे, पढ़ के लौटाते थे। यहाँ तक कि जो उन्होंने बहुत सी ऐसी किताबें भी लिखी जिसमें खंडन मंडन था, और वो फारसी कविता का था या फारसी भाषा का था, वो भी उन्होंने स्मृति से किया। इतनी कम किताबें रही होंगी उस समय, तुलसीदास के समय, कालिदास के समय। तो जितना पीछे जाते हैं पाते हैं कि उनका समकालीनता का दबाव, समकालीन साहित्य का दबाव घटता जाता है। तो हमको इसलिए भी भक्ति काव्य पढ़ना चाहिए कि वो हमारा सबसे ज्यादा विपुल साहित्य है पीछे का, ताकि हम अपने दबाव से मुक्त हो सकें। जैसे गाड़ियों में आजकल वो शायद उसका एयर बैलून या क्या कहते हैं, तो दुर्घटना होने पर वो अपने आप खुल जाता है। तो ये जो पूरा काव्य हमारा है पीछे का, ये उस एयर बैलून की तरह काम करता है और हमारी रक्षा करता है। इसलिए भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो सब कुछ पढ़ना चाहिए। भक्ति काव्य ही क्यों पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए। कुछ बातें जो भक्ति काव्य को पढ़ते हुए मुझको जो अनुभव हुआ, वो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, एक एक करके। पहली बात तो यह है, भक्ति काव्य पर सोचते हुए मुझको लगा इसको भक्ति काव्य ही क्यों कहा जाता है। क्या सिर्फ इसलिए कि इसमें आप उसे जो भी पद दें, लेकिन मान लीजिए धर्म, या सिर्फ इसलिए कि हाँ ईश्वर है, धर्म है, धार्मिक चेतना है, भक्ति की भावना है, सिर्फ इसलिए इसको भक्ति काव्य कहा जाए? ऐसा तो हमेशा नहीं। पूरा का पूरा पीछे का जो काव्य है उसमें धार्मिक चेतना हमेशा मौजूद है, और वो कोई सजग रूप से नहीं है, वो अवचेतन में है और लगातार है। बाद में भी आप देखें तो वो भारतेंदु में भी, निराला में है, प्रसाद में है, दिनकर में है। और मुझको देख के ये बहुत आश्चर्य हुआ कि हिंदी में सबसे ज्यादा पौराणिक प्रसंगों और बिंबों का व्यवहार जिन 2 लेखकों ने किया, वे दोनों मार्क्सवादी हैं, हरिशंकर परसाई और मुक्तिबोध। इतने पौराणिक प्रसंग और बिंब कहीं नहीं मिलते।
हालांकि उनमें धार्मिक चेतना नहीं, लेकिन वो दिनकर तक तो है, अज्ञेय में तो है। यहाँ तक हम आते हैं तो धार्मिक चेतना हमको लगातार मिलती है कि इनको तो भक्ति कभी नहीं कहते, भक्ति का कर नहीं, इनका काव्य भक्ति काव्य, तो उसी को क्यों कहें भक्ति काव्य? सिर्फ इसलिए कि उसमें प्रार्थनाएं भजन है, लेकिन ये प्रार्थनाएं और भजन वैसे तो नहीं है जैसे आमतौर पर मंदिरों में गाए जाते हैं। अरे यही है बात। ये तो बिल्कुल भिन्न कोटि की प्रार्थनाएं, और जो हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं भक्ति काव्य को, तो हमको लगता है कि इसमें कितनी कितनी बातें। पहली बात तो ये है कि हमारा संपूर्ण भक्ति काव्य, जो कि हर महान काव्य होता है, अपने समाज की सबसे तीखी आलोचना और भर्त्सना, उसने किसी को नहीं छोड़ा। हमारे देशा में राना साधना अच्छे, लोग बसे सब अजित। अभी मीरा का ये नहीं, मुझको इससे कोई मतलब नहीं। हर कवि का नाम मीरा है, हर कवि का नाम कबीर है। बोर्खेस ने एक बहुत दिलचस्प बात लिखी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो विचार की दुनिया में हल नहीं होते, लेकिन कविता की दुनिया में और कविता के आलोचकों द्वारा वो तुरंत हल कर दिए जाते हैं। बोर्खेस ने कहा कि महान कविता का एक लक्षण ये भी है कि वो अपने पाठकों द्वारा हमेशा बदल दी जाती है। जिस कविता का पाठ न बदले वो महान कविता हो ही नहीं सकती। ये अचंभित कर देने वाली बात, बहुत अच्छा। बोर्खेस भी तो पश्चिम के ही हैं, स्पेनिश है, उनकी भाषा स्पेनिश है। सवाल पश्चिम का नहीं है, सवाल कौन पश्चिम। वहां भी बहुत तरह के विवाद है, बहुत लोगों के बीच विवाद है, खुद उनकी अपनी जो रचनाएं हैं, परंपराएं हैं, उनके मूल्यांकन को लेकर विवाद है। हरे देशा में राना साधना आछे, लोग बसे सब पूर्ण। ये भर्त्सना भी है। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य, कबीर, रैदास, ये सब अपनी समाज की भर्त्सना ही तो करते हैं। वर्ण व्यवस्था पर इतना बड़ा आक्रमण तो पहले कभी नहीं हुआ। क्या ये आलोचना नहीं है उसी तरह से जैसे प्रगतिवाद के कवियों ने किया? तो भक्ति काव्य में क्यों कहते हैं? एक और बात मुझको लगी कि इस काव्य में सिर्फ किसी भी सत्ताधारी के सामने नहीं झुका। ये सारे कवि सिर झुकाते हैं केवल जो सर्वोपरि और जो मनुष्य नहीं है। किसी भी मनुष्य के सामने सिर नहीं झुका। एक खास बात ये है, जिसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहा जाता है, उसमें भी, और जिसको किसी दूसरे शब्द के अभाव में हम पैगन शब्द कहते हैं, कि वहां किसी मनुष्य की पूजा नहीं होती। इसीलिए सत्ता के साथ ये सारे कवि होड़ लेते हैं। अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। जब सब लोग मनसबदार होने के लिए आज बेचैन हैं, तो तुलसीदास कहते हैं अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। और कुंभन दास की तो मशहूर पंक्तियां हैं। ये फिर भी हम इसको भक्ति काव्य क्यों कहते हैं? ये तो सत्ता के प्रति हिकायत की भावना से भरा हुआ काव्य है, धन के प्रति हिकायत की भावना से भरा हुआ काव्य है। जब सत्ता और धन इस दोनों की हिकारत यहाँ है, फिर बचता क्या? कबीर में जो हिकारत भर्त्सना का भाव है, रैदास में है,
तुलसीदास में है। आखिर क्यों तुलसीदास मनसबदार नहीं हुए? तो ये बात भी मुझको लगती है भक्ति काव्य के बारे में। फिर मुझको लगता है कि ये जो भक्ति काव्य है ये केवल धार्मिक भावों, समर्पण और धार्मिक चेतना का काव्य नहीं, इसने संपूर्ण जीवन को चित्रित किया, जो हर महान कविता करती है। तुलसीदास को लेना, पूरा रामचरितमानस, काशी में दुर्भिक्ष कवितावली का, काशी की महामारी, ये सब है। कबीर में और विनय पत्रिका में जो भूख के बिंब हैं, भूख के इतने प्रसंग और बिंब मुझको दुनिया की किसी कविता में अभी तक नहीं मिले। अब एक कुत्ता है, भूखा है, वो एक हड्डी का सूखा टुकड़ा चबा रहा है और उसकी जीभ और मुंह से खून बह रहा है, उसी का स्वाद वो ले रहा है और चुप हो रहा है। इससे ज्यादा ये बिंब भोग के मुंह में कितने ज्यादा। मीरा, ये स्त्री की स्वाधीनता का काव्य है, और केवल मीरा का ही नहीं है, वो अक्का महादेवी का भी है, वो कश्मीर में ललदत का भी है, अब्बा खातून का भी है, इसका है, और बनी ठनी जी का भी है, जिनकी चर्चा कम होती है। और इन सब ने अपने निजी जीवन से भी, अपने निजी आचरण से भी ये साबित किया कि विद्रोह किया जा सकता है और विद्रोह जरूरी है। कौन सा ऐसा काव्य दूसरा है भारत में और दुनिया में जो इतने ज्यादा विद्रोह का काव्य है? सब विद्रोही कवि हैं, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये विद्रोही कवि। अगर हम कविता को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तब लगता है कि सूरदास जैसा कवि वो दुखों की ऐसी अभिव्यक्ति करता है। हमेशा सूर के काव्य में ब्रज डूब रहा है, कोई नौका डूब रही है, समुद्र में तूफान है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। ऐसा आर्तनाद न पहले सुना गया न बाद में। ये दुख का ऐसा स्वर, पीड़ा का ऐसा स्वर, हनुमान बाहुक केवल प्रार्थना नहीं है। हनुमान बिना दुख के प्रार्थना कैसे? मूल में दुख है और ये शारीरिक दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों तरह के ताप हैं, और शायद एक भौतिक ताप है आध्यात्मिक। तो ये सारे ताप भक्ति काव्य में रहते हैं। अब कविता बहुत बार बहुत सा काम सीधे सीधे नहीं करती, जैसे सूर की कविता। इन बिंबों के जरिए हमको लगता है कि कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है, कहीं से एक ऐसी खबर आ रही है जो बहुत भयानक है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के जीवन के ऐसे चित्र और आह्लाद से भर देने वाले, भविष्य के प्रति हमें उन्मुख करने वाले चित्र, वो भी सूर में ही मिलते हैं। कविता यही तो करती है, वो जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को अपने में शामिल करती है, वो भी सूर में। और प्रेम की ऐसी कविता मेरी समझ से बाद में नहीं लिखी, जो सूर ने लिखी, जो मीरा ने लिखी। सुनी हो मैं हरियावन की आवाज। और मीरा का एक पद है जिसमें बारिश हो रही है
और वो नाच भी। प्रकृति की ऐसी सुषमा भी अन्यत्र नहीं। बादलों का आना, जो कबीर कहते हैं कि पश्चिम दिशा से आए बादल, कौन सा कवि बाद में भी है जिसने इतने सुंदर चित्र बादलों के भी दिए। हम तो पूरा आकाश भी नहीं देख पाते। बहुत कम बादल दिखाई पड़ते हैं जब आकाश दिखाई भी देता। ये भी इन्हीं भक्त कवियों ने किया, चाहे वो शरद का वर्णन हो, वर्षा ऋतु का वर्णन हो, वो सब तुलसीदास ने किया। और वो अभी भी सर्वोत्तम चित्र है हमारे। लेकिन प्रेम का इतना सुंदर चित्र फिर नहीं मिलता। भावों की इतनी सघन अभिव्यक्ति और ऐसी हूब प्रिय से मिलने की, बिना कोई शब्द नहीं, बिना कभी हुआ ही नहीं। एक लालसा है लगातार जो साथ रह के भी है। और यह कारण नहीं है कि कबीर में भी जो साइंस से मिलन के बिंब हैं, वो सब शयन कक्ष और संभोग से आते हैं, क्योंकि वही सर्वोत्तम क्षण है जीवन का, सुख का, आनंद का। कबीर के पास भी इसके अतिरिक्त और कोई बिंब नहीं है। या तो वो गूंगे का गुण है, इसको बताया नहीं जा सकता, या फिर वही बिंब है संभोग की। और बहुत सघन बिंब है, बहुत ऐन्द्रिक। कवियों मृत्यु की जो उपस्थिति भक्ति काव्य में है वो कहीं नहीं। ये बहुत दिलचस्प है कि दुनिया में हर जगह जो रिलीजियस पोएट्री है, रिलीजियस में जानबूझ के कह रहा हूं तो क्या कोई भी शब्द दें उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं इस शब्द को भी व्याख्यायित करना चाहता हूं। यहाँ रिलीजियस से या धार्मिक से क्या मतलब? वास्तव में ये कविता ऐन्द्रिक अनुभव को व्यक्त करती है। कुछ भी इन इंद्रियों से, इन ज्ञान इंद्रियों से बाहर नहीं। जो बाहर है वो नहीं है हमारा। लेकिन एक महान कवि अतीन्द्रिय अनुभव में ही जाता है। ये अनुभव कालिदास को पढ़ते हुए भी होता है, वाल्मीकि को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हुए। अब ये अतीन्द्रिय जो अनुभव है, ये अतीन्द्रिय अनुभव अंततः रहस्य की ओर ले जाते हैं। और जैसा आइंस्टाइन ने कहा कि सौंदर्य तो केवल रहस्य है। जो घाटित हो चुका वो अपना सौंदर्य विसर्जित कर चुका। जो रहस्य है सौंदर्य उसी में है। इसीलिए रात आज भी हमें आकर्षित करती है। इसीलिए चंद्रमा सब कुछ हम जानते हैं फिर भी आकर्षित करता है। तो ये जो अतीन्द्रिय संवेदना है, यही धर्म के मूल है, सभी धर्मों के मूल है। इस जगत के परे भी एक लोक है। जो धर्म है वहां वो परलोक है, वहां ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है। बिना स्वर्ग, नरक और लोक की कल्पना के दांते का डिवाइन कॉमेडी संभव नहीं। और वो धार्मिक काव्य है। किसी ने कोई उसको भक्ति काव्य क्यों नहीं करता? दुनिया में हर जगह भक्ति काव्य जिसे कहा जाता है वो यही है। और वो उन अतीन्द्रिय अनुभवों को भी व्यक्त करता है जो सबसे ज्यादा कबीर में आता है। वो अतीन्द्रिय अनुभव
इतना ज्यादा कहीं नहीं आता। इसीलिए कबीर, और वो ये रहस्यवाद है, बाद में यही रहस्यवाद की तरफ जाता है, जो रविंद्रनाथ में भी मिलता है, जो बाद के कवियों में भी मिल सकता है, और इसका संबंध परलोक से नहीं है। कविता इस लोक का होने के लिए अभिशप्त है। जब उर्वशी पुरूरवा से कहती है कि दुरापना वात युवा हंसने, मैं हवा की तरह दुष्प्राप्य हूं, तुम लौट जाओ पुरूरवा। तो कविता को ये जो अतीन्द्रिय अनुभव है उसको व्यक्त करने के बाद हर बार उसको वापस आना पड़ता है इसी धरती पर, और वो इसी लोक का वासी है कवि। इसलिए वो कभी भी उस तरह से धार्मिक नहीं हो सकती जैसे कि बाकी धार्मिक लोग होते हैं जो भजन गाते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। एक हमेशा एक आलोचना भी, आत्मालोचना भी वहां चलती रहती है, और कविता बार बार, क्योंकि वो भाषा में है, और ये भाषा वही है जो हम और आप बोलते हैं। तो भाषा तो इससे ज्यादा अशुद्ध तो दुनिया में कुछ है। मैं मुंह से बोल रहा हूं, और हर धार्मिक व्यक्ति जानता है कि यह शरीर पाप का घड़ा है, और ये जो घड़ा है पाप का, इसमें सबसे ज्यादा पाप यही है, और मैं इसी का व्यवहार कर रहा हूं भाषा के लिए। कवि से ज्यादा कौन जानता है इस बात। इन महान कवियों ने उस अपवित्र भाषा में पवित्रता की रचना और अतीन्द्रिय अनुभवों को भी व्यक्त किया। मृत्यु लगातार एक उपस्थिति है इस काव्य में। कालिदास में भी है, कालिदास ने भी कुछ छोड़ा नहीं, किसी का लिहाज नहीं किया। उन्होंने रघुवंशम भी लिखा तो वहां संभव भी लिखा, क्योंकि एक कवि यही करेगा, उसको हमेशा जीवन के बारे में बात करेगा। तो यह जो भक्ति काव्य है, ये भक्ति का काव्य के बारे में, ये संपूर्ण जीवन का संपूर्ण काव्य है, और ये हमारा महानतम काव्य हमारी भाषा है। अब इन कवियों ने, मैं एक दो पद पढ़ना चाहता हूं। इन कवियों ने कैसे सीधे सीधे भर्त्सना की अपने समाज में। एक तो सदानंद जी की किताब से एक आदर्श भी प्रस्तुत किया बेगमपुरा का रैदास ने। अब कविता आदर्श भी तो प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य क्या है, एक आदर्श की ही तो खोज है। अब इसमें प्रेमचंद का नाम आया तो एक बात खास ये है कि उपन्यास का जन्म जब से हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी उपन्यास को धार्मिक उपन्यास नहीं कहा गया, वो हमेशा से ही लौकिक रहा, और उसने कभी धर्म के साथ मुठभेड़ भी नहीं की। दोस्तोयेवस्की जैसे महान लोगों को छोड़ करके, जिन्होंने सीधे सीधे पूछा कि अगर ईश्वर है तो फिर ये बच्चा, दुधमुहा बच्चा, इसका कौन सा पाप है, ये क्यों मर रहा है? सवाल भी पूछा, ये साहित्यकार ही तो पूछेगा, ये क्यों मर रहा है, इसका पाप क्या है? लेकिन अधिकांशतः उपन्यास जो है वो ही लौकिक रहे। तो एक आदर्श भी हमें मिलता है बेगमपुरा का। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुखु अंदो नहीं तिहित खाऊ, ना तस्बीह फिराज न मालू, खौफ न खता न तरस जवालू। ये पूरी कविता जो है ये दाम, व्यापार, इन पदों को लेकर के चलती है। ये कौन सी दुनिया है जो दाम और व्यापार की दुनिया है? वो बेगमपुरा कैसे होगा? हम तो उससे ऊपर जाते हैं। क्यों शाहिदे गुल बाग से बाजार में आ गए जब गालिब करते हैं, तो हम तो इस पूरे दाम का जो व्यापार है इसके विरोध में है, और उसके बिना बेगमपुरा संभव नहीं है।
ये उस समय के मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की जो बड़े पूंजीवाद था उसकी बहुत ही तीखी आलोचना, और ये सब में मिलती है। ये मलूक दास में मिलती है, जिनको हम अक्सर एक ही पंक्ति के लिए जानते हैं। मैं उनका एक पद सुनाना चाहता हूँ। ये पद है मलूक दास जी का। दीन बंधु दीनानाथ मेरो तन हेरिए, भाई नाही बंधु नाही कुटुंब परिवार नाही, ऐसा कोई मित्र नाही जाके टिक जाइए। सोने की सलैया नहीं, रुपए का रुपया नहीं, कौड़ी पैसा गांठ नहीं, जासे कछु लीजिए। खेती नहीं, बारी नहीं, वनिज व्यापार नहीं, ऐसा कोई साहू नहीं जासों कछु मांगिए। कहत मलूक दास छोड़ी दे पराई आस, राम धनी पाई के अब काको सरेंगे। क्या बचता, कहाँ जाओगे? चातक तुलसीदास को रामचंद्र की आस, एक भरोसो एक बल एक आस। ये अपने समाज की सबसे तीखी भर्त्सना। और इस तरह जो उस आंदोलन के कम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं जैसे मलूक दास, उनमें भी ये चेतना बहुत स्थूल रूप से मिलती है। ये भी करता, लेकिन भक्ति काव्य से किसी नहीं। ये तो महान, जितने काम कविता कर सकती है वो सारे काम ये कविता कर रही है, और ये महानतम कविता है। सबसे ज्यादा हमें बतौर कविता ये हमको संतोष देती, दूसरी कोई कविता जैसा संतोष नहीं है। अब कोई कह सकता है कविता जैसा संतोष क्या? हम दर्शन पढ़ते हैं एक अलग संतोष मिलता है, हम उपन्यास पढ़ते हैं अलग संतोष मिलता है, संगीत से अलग संतोष और सुख मिलता है, कविता का एक अलग सुख होता है। और ये शब्दों की ध्वनियों के संयोजन से बनता है। अब मैं कई बार सोचता हूँ, एक बार इलाहाबाद में एक संगोष्ठी थी हिंदुस्तानी एकेडमी हिंदी साहित्य सम्मेलन की, निराला पर। तो जाहिर है निराला मुझको बहुत प्रिय है, आप सबको भी है। तो हम और रमेश चंद्र शाह एक ही कमरे में टिके थे। ये बात है आज से 30 साल पहले। वो बहुत देर से आए और बहुत तैश में आए, गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि आपको क्या हक है निराला को पसंद करने का? मैं हक पर रह गया। कहा क्यों भाई, क्यों? आप मार्क्सिस्ट हैं। मुझको सिवाय हंसी आने को कुछ नहीं हुआ। निराला से ज्यादा और कौन बड़ा कवि? निराला की आराधना, निराला के जो पद हैं अंतिम दिनों के, अब शरण में आ गए जन जन, कितनी मर्मवेदी कविताएं जो तुलसी, सूर, कबीर के बाद लिखी गई केवल निराला का। कविता सबके लिए होती है, कोई बंधन नहीं होता। और कविता इसलिए भी सबकी होती है कि उसकी भाषा में होती है। मैं रोक नहीं सकता किसी को, अगर वो कहे, मान लीजिए कि वो क्रिमिनल है और वो आके कहे कि मुझे आपकी कविता पसंद है, मुझको अधिकार नहीं है ये करने का, तुमको कैसे पसंद है? और ये दुनिया में इसके बहुत बहुत उदाहरण हैं। तो एक बड़ी बात ये भी है, भक्ति काव्य ने एक नई भाषा का सृजन। भाषा के इतने वर्ण क्रम कहीं नहीं मिलते। अब मंसूर साहब का के एक पद की कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूं। आपको कौन सोचेगा कि ये भाषा भी हमारी ही है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा।
न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक दिल में पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। अब ये भी एक कव्वाली की जो तर्ज थी, गजल की जो तर्ज थी, जो फारसी से आई थी, उस पर मंसूर साहब ने एक नई भाषा इजाद की। तो भक्ति काव्य ने ये भी किया, भाषा को बिल्कुल बदल दिया, और जिसे हम आज खड़ी बोली के रूप में जानते हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, ये खड़ी बोली वहीं से निकली और वहीं से होती हुई आई, और यह हमारी महान संपदा है। संगीत का, भाषा के संगीत का ऐसा दूसरा कोई कोश नहीं है। इस देश के महानतम संगीतकारों ने सबसे ज्यादा इन्हीं कवियों की कविताओं को गाया। रमेश चंद्र शाह की बात याद मैंने इसलिए की कि जब मैं गाता हूँ, पढ़ता हूँ या सुनता हूँ श्री रामचंद्र के बाद भजो, तो मैं भीतर से क्यों पिघलता हूँ? क्या मैं सचमुच कोई प्रार्थना गा रहा हूँ? ऐसा क्यों होता? इस अनुभव को हम कैसे, ऐसे अनुभव मुझको बाइबल के पाठ के समय भी होते हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते हुए भी होते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं जो मुझको सीधे सीधे ये शब्द जो छूते हैं, जो मुझको बिल्कुल बदल देते हैं, वो क्यों? एक तो शायद मेरा संस्कार, क्योंकि मैं भी जिसे हिंदू कहा जाता हूँ वो, और एक खास तरह के परिवार में पला बड़ा हूँ बचपन से। लेकिन क्या सिर्फ वही है? तब मुझको बाइबल क्यों आकर्षित करता है? वो एक संगीत है। हमें जब ध्वनियों को जोड़ते हैं तब देखते हैं कि ऐसा संयोजन करना ही असंभव है, और जब आखिर में हृदय कंज आता है, तब मुझको साबरमती जाकर लगा कि ये गांधी जी का जो आश्रम है हृदय कुंज नहीं है, वो अंग्रेजी में KUNG कुंज हो गया है, वो हृदय कंज है। हमारे सबसे बड़े राजनीतिक नेता को सबसे ज्यादा इसी भक्ति काव्य हमारे तुलसीदास की पंक्तियां उनको कंठस्थ, हरिजन शब्द उन्होंने सूरदास से लिया, और नरसिंह मेहता का तो वैष्णविज्म पहले के ये सब भक्ति काव्य ने हमें दिया, और यही भक्ति काव्य आज भी हमको अनुप्राणित करता है। आखिर में मैं एक दो बात और करना चाहूंगा। एक तो ये कि उल्लास के ऐसे चित्र भी हमें भक्ति काल के बाद में नहीं मिले। आज तो बधाई बाजे मंदिर महर के, भूले फिरे ग्वाल बाल ठहर ठहर के। आज तो बधाई बाजे मंदिर महर के, और प्रेम के ऐसे मनोरम मार्मिक चित्र सब द्वारन को छाड़ी के कहियो तुम्हारे द्वार, हे वृषभान की लाडली मेरी ओर। अभी वृषभान की लाडली, वृषभान की लाडली भी हो सकती है, किसी और की लाडली भी हो सकती है। इरावती कर्वे ने महाभारत पर जो किताब लिखी, जो दुनिया की मशहूर किताब है, उसमें अंग्रेजी में है, वो मराठी में मूलतः है, मैंने उसको अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ा, कि कृष्ण द एटर्नल लवर ऑफ यंग इंडियन गर्ल्स, भारत की जितनी किशोरियां हैं उन सब का प्रेमी कृष्ण है, और जितने किशोर हैं, और किशोर ही क्यों, मेरे जैसे लोगों की सबसे प्रिय प्रेमिका राधा है। तो सब द्वारन को छाड़ी के गई तुम्हारे द्वार, हे वृषभान की लाडली हमारी ओर, हमारी ओर निहारो,
और मैं धन्य हो जाऊंगा। ये भक्ति काव्य संपूर्ण जीवन का काव्य है। और फिर भी मुझको एतराज है इस भक्ति काव्य के भक्ति शब्द पर। अब आखिरी बात ये, माधव हाड़ा जी ने इस ओर इशारा भी किया, ये भक्ति काव्य या जिसे भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। दिक्कत ये हुई है कि हमने इस संपूर्ण काव्य को एक आंदोलन के रूप में समझने की कोशिश की। ये वैसे ही गलत है जैसे प्रगतिवाद को हम आंदोलन के रूप में समझने की कोशिश करें। आंदोलन तो होता ही है, वो मैथिली गुप्त की कविता के साथ भी था, वो निराला की कविता के साथ भी था, लेकिन कविता को कविता की तरह हम समझें और उसको वैसे ही प्यार करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कवि का सब कुछ हमें स्वीकार्य हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाता तो फिर अगले कवि की जरूरत क्या होती। लेकिन फिर भी ये दिलचस्प है कि पूरे भारत में लगभग एक साथ ये आंदोलन हुआ और देश की हर भाषा में, कश्मीरी से लेकर मलयालम तक महान कवि आए और ये कवि हमारी जातीय चेतना के अंग बन गए। अब केरल में थुनचन जो उनके आदि कवि हैं और भक्त कवि हैं, थुनचन की स्मृति में जो उनका जन्मदिन माना जाता है दशहरे के आसपास, उस समय हजारों बच्चे आते हैं और उनका विद्यारंभ होता है। अब इससे बहुत अच्छी बात क्या होगी कि हमारे भविष्य के जो लोग हैं उनका विद्यारंभ एक कवि के सानिध्य में हो जो आज से 500 साल पहले हुआ। वैसे लल्लत, अबा खातून, ये सब रोज की उपस्थिति है कश्मीर की जिंदगी। नरसिंह मेहता और एक जो गुरगंज साहब की पंक्ति मुझको रोज याद आती है सुबह पर, दे शिवा बर ऐसो शुभ कर्मण ते कभू न डर। मैं शुभ कर्म से कभी डरूं नहीं। नैतिक प्रक्षालन की, हमारे नैतिक शोध की, हमारी आत्मा को बदल डालने की कुवत वाली दूसरी कोई कविता संपूर्ण भारत में और दुनिया में नहीं। भक्ति काव्य पढ़ने के बाद कोई भी आदमी बड़ी नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य है कि जहां भक्ति काव्य रचा गया वहीं इतनी हिंसा है, वहीं इतनी नफरत है, जबकि इस भक्ति काव्य ने सबको अपनाया, सबको जगह दी और सबके साथ मिलके एक नया स्वर रचा, एक नया वृंदावन रचा। तुलसी थे तो रहीम भी थे, रसखान भी थे और सिंधी के शाह लतीफ, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ये सब थे। इस संपूर्ण भारत में जो अविभाजित भारत है ये उसके व्यक्ति। तो ये जो थोड़ा बहुत मैंने भक्ति काव्य तो पढ़ते अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, जो मेरे मन में कुछ बातें आई वो मैंने आपसे कही। अब मैं इसका अंत एक श्लोक से करूँगा। ये श्लोक मैंने पहली बार आश्रम भजनावली, जो गांधी जी के आश्रम में जो भजन गाए जाते थे उसमें ये पढ़ा, लेकिन उसमें स्रोत नहीं दिया हुआ। मैंने शिव प्रकाश शुक्ल जी से पूछा, तो बहुत बड़े कवि तो हैं, विद्वान भी बहुत बड़े हैं। उन्होंने बतलाया कि ये श्रीमद् भागवत का है। श्रीमद् भागवत का प्रभाव जो प्रेम का संप्रदाय है, लेकिन प्रेम का तो कोई संप्रदाय होता नहीं, फिर भी जो प्रेम की शक्ति है भारतीय जन में, उसको उसने बहुत मजबूत किया। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम
आर्तनाशनम। न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग की इच्छा है, न पुनर्जन्म की इच्छा है। मेरी तो इच्छा ये है कि जो दुख से तप्त प्राणी हैं, उनके दुखों का नाश हो। संपूर्ण भक्ति काव्य केवल अगर 2 पंक्तियों में कहें तो यही है। और राज्य, धन, स्वर्ग, पुनर्जन्म सबकी भर्त्सना हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। भक्ति कविता की प्रासंगिकता और बारीकियों को जिस तरह से आपने हम लोगों के बीच रखा, निश्चित रूप से यह व्याख्यान